डिजिटल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस। आप तो इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। लेकिन एक ऐसा इंश्योरेंस है, वो है एसेट इंश्योरेंस। इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास चंदन वर्मा जी हैं। चंदन जी, बीसीएल में आपका स्वागत है। और सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा कि इंश्योरेंस के नाम पर जब भी हम बात करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है, लाइफ इंश्योरेंस की बात होती है। एसेट इंश्योरेंस की उतनी अवेयरनेस नहीं होती है। एक्चुअल में क्या है एसेट इंश्योरेंस? एसेट इंश्योरेंस बेसिकली अदर देन रिटेल मोटर एंड हेल्थ का पार्ट है, जो कि आप देखते हैं कि शॉप्स के इंश्योरेंस होते हैं, फैक्ट्री के इंश्योरेंस होते हैं। तो मोस्टली ये इंश्योरेंस वही करवाते हैं जिनको रिक्वायरमेंट लगती है कि हाँ, मुझको नीड है अपने एसेट्स की कवर कराने की, क्योंकि जब आपदा आती है, कोई लायबिलिटी आती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो उनको तब उसका वैल्यू पता लगती है कि उस इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है। राइट, तो उसको हम लोग एसेट इंश्योरेंस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एसएमई। ठीक है, नॉन मोटर का पार्ट होता है वो। और इसमें हम मोस्टली चीज़ें कवर करते हैं जो मोटर से और रिटेल हेल्थ से हट करके होती है। एक आदमी अपने घर का सपना देखता है, बड़ी मेहनत से किसी तरीके से अपना घर बनाता है, बैंक से लोन लेता है, या फिर अपना ऑफिस खोलता है, कोई शोरूम बनाता है, या कोई फैक्ट्री बनाता है। तो जब भी कोई ऐसा बड़ा काम करता है तो निश्चित तौर पे उसकी जो जमा पूंजी होती है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बाद भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो बैंक से लोन लेता है। ऐसी परिस्थिति में जब कोई दैवीय आपदा होती है तो उसके बारे में वो उस समय नहीं सोचता है। आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो शोरूम है, ऑफिस हैं, घर हैं, वो घर तो बना लिए लेकिन वो इंश्योर्ड नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को लिए, क्योंकि जब कोई आपदा आती है, कभी आग लग जाना, कोई दैवीय आपदा और तरीके की आती है, तो उसमें जो डैमेजेस होते हैं तो शायद वो फिर जिस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो उभरने में उन्हें बड़ी मुश्किल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए ये रिस्क को कवर करते हैं हम लोग। ये जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होता है। और इसमें जो आपने जैसा अभी बताया कि जो आपदा आती है और जब वो लॉसेज आते हैं तो उसको रिकवर करने में बहुत समय लग जाता है, तो उसी के लिए ये इंश्योरेंस होता है। ये पार्ट ऐसा होता है कि अगर किसी ने अपनी फैक्ट्री में इंश्योरेंस करा रखा है और उस फैक्ट्री में मान लीजिए कभी कोई आग लग जाती है या कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ हो जाती हैं, अर्थक्वेक हो गया या कहीं बारिश हुई, फ्लड आ गया, जल भराव हो गया, उससे उसका डैमेज हो गया और उससे उसका काफ़ी स्टॉक और उसका सामान और ये चीज़ ख़राब हो गई, तो उसको ख़राब होने के बाद जो उसका लॉसेज आते हैं उसको कवर करने के लिए ही ये बीमा कराया जाता है, इंश्योरेंस। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे, अगर हम लखनऊ की बात करें तो बहुत सी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं। अपार्टमेंट बन रहे हैं तो आरडब्ल्यूए होती है, उनकी भी लाइबिलिटी आती है। क्या उस पर भी कोई इंश्योरेंस? बिल्कुल, हाउसिंग सोसाइटी इंश्योरेंस होता है उसका। उसमें हम लोग पूरी पूरी बिल्डिंग का कवर करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग उसके प्लांट एंड मशीनरी, जो भी उसके एसेट्स लगे हुए हैं, उसका कवर करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग मशीनरी ब्रेकडाउन का भी कवर देते हैं, जो कि कभी मान लीजिए मशीनरी लिफ्ट चल रही है या डीजी सेट लगा हुआ है और उसमें कोई ब्रेकडाउन से रिलेटेड कोई लॉस आ गया, तो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट जो होती है वो भी कवर होती है। प्लस बिल्डिंग का इंश्योरेंस, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, तो बिल्डिंग इंश्योरेंस में आपका फायर कवर हो जाता है, अर्थक्वेक कवर हो जाता है, और इस STFI कवर होता है। STFI स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, फ्लड एंड इनंडेशन, जल भराव जो कि होता है, तो वो कवर होता है। प्लस RSMD कवर होता है, राइट स्ट्राइक मलिशियस डैमेज। कोई अगर मान लीजिए दंगा फसाद उससे रिलेटेड कुछ आता है तो वो भी कवर में आ जाता है। तो ये बिल्डिंग इंश्योरेंस के पार्ट होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग लायबिलिटी इंश्योरेंस भी देते हैं हाउसिंग सोसाइटी में, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल है हाउसिंग सोसाइटी में RWS के लिए, क्योंकि लायबिलिटी इंश्योरेंस में हम लोग स्विमिंग पूल हाउसिंग सोसाइटी में वो भी कवर कर लेते हैं। फूड एंड बेवरेजेस का कवर होता है, किसी को कोई फूड पॉइजनिंग हो गई वहाँ से इनटेक करने से तो उसका कवर हो जाता है। प्लस किसी को कोई आपकी बिल्डिंग से हार्म आ गया या आपके एसेट से कोई भी थर्ड पार्टी लॉस आया, तो वो अगर कोई भी क्लेम अगर आता है हाउसिंग सोसाइटी पे तो वो ट्रिगर हो जाता है इंश्योरेंस में। तो ये कंप्लीट पॉलिसी होती है हाउसिंग सोसाइटी की। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिसी बताई, अभी जैसे लिफ्ट होती है या डीजी सेट होता है, तो इसकी तो ऑलरेडी आदमी EMC कराने का होता है। EMC और उसमें क्या अंतर है? बिल्कुल, AMC जो होता है वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो मेंटेनेंस का आपको कवर देता है। ये जो पार्ट होता है AMC से हट करके होता है, जैसे कोई फायर लॉस आ गया, उसमें आपकी लिफ्ट जल गई, तो वो AMC का पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो वो आपका इंश्योरेंस से कवर होगा। आपका डीजी सेट लगा हुआ था और डीजी सेट में कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे डीजी सेट ही पूरा जल गया, तो वो AMC का पार्ट नहीं होगा। डीजी सेट में कोई पार्ट खराब होगा, उसका रिप्लेसमेंट आपका AMC देता है।
एक चीज़ जैसे हैवी रेनफॉल हो गया या बाढ़ आ गई, ऐसी स्थिति में अगर डीजी सेट है, मान लीजिए पानी में डूब गया, बिल्कुल तो वो तो खराब हो गया, बिल्कुल तो क्या वो भी कवर होता बिल्कुल है वो या भी लिफ्ट कवर में होता है। पानी चला गया ऐसी बिल्कुल पोजीशन में? बिल्कुल वो भी कवर होता है। अगर आपने बेसिक फायर पॉलिसी ले रखी है तो वो भी उस पार्ट में कवर हो जाता है। इसके साथ एक सवाल ये होता है, सपोज करिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जी। आरडब्ल्यूए चाहती है कि इंश्योरेंस कराना, मान लीजिए हो सकता है आपकी कॉस्ट वो बियर ना कर सकें, या क्या इसकी कॉस्टिंग क्या किस रेशियो से आपकी आती है? बहुत नॉमिनल कॉस्टिंग होती है। अगर हम बात करें अगर 10 करोड़ की कोई एक बिल्डिंग है तो हम बात करें तो नॉमिनल सा प्रीमियम होता है, 18 पैसे का रेट लगता है फायर का बस खाली। यानी बहुत मामूली रेट बिल्कुल में हम वो उस बिल्डिंग को बिल्कुल कवर इंश्योरेंस कर सकते हैं। हम आपकी इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी होती हैं वो लाइबिलिटीज़ आपकी हायर रिस्क पे लेती हैं, बट आपसे प्रीमियम बहुत नॉमिनल लेती हैं। अगर आपका 10 करोड़ का हम कवर कर रहे हैं तो हम आपसे हार्डली 1 लाख रुपीज़ का प्रीमियम लेंगे, इससे ज़्यादा कर लेंगे। हम आपको कवरेज देंगे 10 करोड़ रुपए का। 10 करोड़ रुपए तक की कोई अगर आपदा आ जाती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगा। अच्छा, हम अपार्टमेंट में रहते हैं, मान लीजिए आरडब्ल्यूए तो एक कॉमन एरिया का कवर कर रही है, जी। अगर इंडिविजुअल एक फ्लैट का कोई अपने घर का फ्लैट का इंश्योरेंस कराना चाहता है तो वो कैसे कर सकते हैं उसमें? वो आपके अकॉर्डिंग होता है, एक्चुअली में वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होता है। अगर सोसाइटी चाहती है कि उसके जो फ्लैट मेंबर्स हैं वो अपना भी उसका कवरेज ले सकें, जो उनके यहाँ कंटेंट है या कुछ है, तो उसका अलग अलग सम इंश्योर उनको देना होता है। नहीं, मान लीजिए अगर सोसाइटी नहीं लेती है, कॉमन एरिया का नहीं कोई तो फ्लैट है, वो इंडिविजुअल फ्लैट हम किसी इंडिविजुअल apartment में- हाउसिंग पॉलिसी होती है, वो अलग से कवर होती है। वो हाउसिंग सोसाइटी पॉलिसी में नहीं आएगा। हाँ, हाउसिंग सोसाइटी वो की अलग बात से नहीं कवर होगा। करते वो हैं। अपने कंटेंट्स का और अपनी जो भी उसकी लाइबिलिटीज हैं जो उसके घर के अंदर की हैं वो उसका कवर ले सकता है। अच्छा, एक चीज़ नहीं लगता आपको कि जैसे जिस प्रकार हम इंश्योरेंस की बात करते हैं और इंश्योरेंस हेल्थ लाइफ या हम गाड़ियों के इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो गाड़ियों के इंश्योरेंस ज़्यादातर लोग इसलिए करा लेते हैं कहीं चालान ना हो जाए। जी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, करा लेते हैं लोग, लेकिन ये जनरल इंश्योरेंस जो हमारा एसेट का आता है, इसकी अवेयरनेस की कमी है, इस पर कितनी जागरूकता की आवश्यकता है आपको? नहीं बिल्कुल सर, अवेयरनेस की अगर बात करें तो अभी लोग अवेयर हो रहे हैं, प्रॉपर वे में नहीं है। हाँ, जो फैक्ट्री इंश्योरेंसेस और जो इंडस्ट्रियल हैं वो तो अवेयर हैं ऑलरेडी, बट हाँ इंडिविजुअल अगर सोसाइटी की बात करें, हाउसिंग सोसाइटी की बात करें तो इतने अवेयर नहीं हैं। बट हाँ उसमें अगर हम लोग कोई कैंपिंग या कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो बट नो कि वो अच्छा अवेयरनेस होगी और उनको उसके बारे में पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विषय में काफ़ी विस्तार से आपने जानकारी दी। निश्चित तौर पर आपके माध्यम से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो अवेयर होंगे और अपने घरों का इंश्योरेंस या आरडब्ल्यूए सोसाइटी है या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो लोग भी इंश्योरेंस कराएंगे और उसका लाभ लेंगे। और हम लोग फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मिलेंगे और जितनी भी जागरूकता हो सकती है इस विषय में हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।